बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बरेली हिंसा मामले में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। आईएमसी की कोर टीम का मेंबर मुनीर अहमद गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आईएमसी कार्यकर्ता फैजान सकलेनी भी गिरफ्तार हुआ है। मुनीर अहमद ने 26 सितंबर को लोगों को भड़काने में अहम भूमिका निभाई थी, तो वहीं मौलाना तौकीर रजा का वीडियो भी वायरल करने का आरोप लगाया। फैजान ने सरतन से जुदा के नारे लगाए थे। अब तक 83 लोगों की गिरफ्तारियां जो हैं उसका सिलसिला लगातार जारी है और इसी सिलसिले में आज 2 और गिरफ्तारियां की गई हैं। आज कोतवाली थाना क्षेत्र से 2 और अभियुक्त जेल भेजे जा रहे हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं। मुनीर अहमद उर्फ मुनीर इदरची, ये कोतवाली थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है और इसकी जो भूमिका थी, ये आईएमसी की कोर टीम का मेंबर है। मौलाना तौकीर रजा के जितने भी मीडिया के अंदर और मीडिया से संबंधित जितने भी कम्युनिकेशन रहते हैं, वे कम्युनिकेशन ये मैनेज करता था। और जिस दिन यह घटनाक्रम हुआ उस दिन भी जो मौलाना तौकीर रजा के द्वारा जो एक वीडियो बाइट जारी की गई थी, वह इसी ने प्रसारित की थी और प्रचारित की थी। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति और जो गिरफ्तार करके आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है, उसका नाम है फैजान सकलेनी पुत्र मोहम्मद उमर। यह किला थाना क्षेत्र का है और जो आजमनगर के पास कुमार टॉकीज पे जो घटनाक्रम हुआ था, जो पुलिस के ऊपर भीड़ हमलावर हुई थी, फायरिंग की घटना हुई थी, पथराव हुआ था, उसमें षड्यंत्र में यह शामिल था। उसी भीड़ के द्वारा ये सर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए थे और पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था। ऐसे 2 जो की एलिमेंट्स थे इस उपद्रव में, इनको आज कोतवाली थाने के जो मुकदमे थे उनके अंतर्गत आज जेल भेजा जा रहा है। वहीं बरेली में आज कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण माहौल में हुई जुमे की नमाज, जहां पिछले जुमे को बरेली में आइलम मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद हिंसा भड़की थी। इस बार कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। साथ ही पुलिस और प्रशासन ने साफ कर दिया कि अगर किसी ने बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो बुरा अंजाम भुगतना होगा। पुलिस ने एहतियातन अपनी पूरी फोर्स उतार दी और पुलिस के 8000 जवान तैनात किए गए। बरेली को 4 जोन में बांटा गया और वरिष्ठ अधिकारियों को हर जोन की जिम्मेदारी दी गई। तमाम आला अधिकारियों ने खुद मोर्चा संभाल लिया। मस्जिद में नमाज से पहले पुलिस की जबरदस्त किलेबंदी भी नजर आई। तो आपको बताएं कि हर एक सेक्टर में घर की छतों पर भी ड्रोन से पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की गई। ड्रोन, सीसीटीवी और हाई डेफिनेशन कैमरे से खास तौर पर संवेदनशील इलाकों में निगरानी की गई। पुलिस ने लगातार लोगों से अपील की कि किसी भी बहकावे में ना आए और बरेली में 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई। सोशल मीडिया पर भी कड़ी नज़र इस दौरान रखी गई। 3 तस्वीरें आज के हम आपको बता रहे हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया, उसकी गवाही पेश करती 3 तस्वीरें। बरेली में हुई हिंसा के बाद आज पुलिस की देखरेख में जुमे की नमाज शांति से अदा की गई। तो एडीजी रमित शर्मा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और बताया कि हर साल की तरह इस साल भी विजयदशमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है और आज जुमे की नमाज भी अदा की गई। माहौल खराब करने वालों पर भी आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। बरेली में हिंसा के अब तक 83 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और भी आरोपियों की तलाश की जा रही है। जिस तरीके से फिजा खराब करने की कोशिश की गई थी, उतनी तेज़ी से फिजा को खराब होने से बचा लिया जिला प्रशासन। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो कोशिश थी उसको बहुत अल्प समय में कंट्रोल किया गया और कल आपने देखा होगा कि जो विजयदशमी का त्यौहार है वो हर्षोल्लास के साथ, जैसे परंपरागत तरीके से मनाया जाता है, पूरे खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ परंपरागत तरीके से मनाया गया, शांतिपूर्ण ढंग से। और आज शुक्रवार को जुम्मे की नमाज जो थी ये भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। सर, जिस तरीके से लगातार कार्रवाई भी हो रही है, पुलिस पर जिस तरीके से फायरिंग की गई, पथराव किया गया था, कानून व्यवस्था को मुट्ठी में लेने की कोशिश की गई, अब क्या कुछ आगे हो रहा है, किस तरीके से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ? देखिए, जो भी लोग दोषी हैं जिन्होंने कानून का उल्लंघन करने का प्रयास किया था, उसमें अभी तक 83 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आगे भी अगर कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व रहा है इस दुस्साहसिक कृत्य में, तो उसके विरुद्ध साइंटिफिक एविडेंसेस और वीडियो फुटेजेस देखने के उपरांत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, कल बरेली जो है समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाने वाला है। एसपी प्रतिनिधिमंडल में 4 सांसद भी बरेली जाएंगे। इकरा हसन, मुहिबुल्लाह नदवी और जिया और रहमान बर्क बरेली जाएंगे। आपको बता दें, सांसद नीरज पाल बीस में होंगे, पूर्व सांसद वीरपाल और पूर्व मंत्री भगवत चरण गंगवार भी मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जो है कल बरेली जाने वाला है। संभल में बुलडोजर कार्रवाई का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। आज सुनवाई में हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष से जमीन के कागजात दाखिल करने को कहा। आज की सुनवाई में मस्जिद पक्ष ने हाईकोर्ट में दलील दी और कहा कि ध्वस्तीकरण के लिए 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती और दशहरे का दिन चुना गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भीड़ की वजह से कोई बड़ा हादसा या बवाल भी हो सकता है। आपको बता दें कि गुरुवार को अवैध बारात पर घर पर बुलडोजर जो है चला था और तालाब की जमीन पर जो मस्जिद का अवैध हिस्सा है उसे हटाने के लिए मस्जिद पक्ष ने 4 दिन की मोहलत ली है और हथौड़े से तोड़ भी रही है। इस बीच मामला हाईकोर्ट पहुंच गया और एक्शन पर रोक की मांग की गई। हाईकोर्ट में कल सुबह 10 बजे फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। संभल में आज भी मस्जिद की दीवार तोड़ी जा रही है। जुमे की नमाज के बाद दीवार तोड़ी जा रही है। स्थानीय लोग खुद अवैध मस्जिद की दीवार तोड़ रहे हैं। प्रशासन ने 4 दिन का समय दिया है। आरोप है कि सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण जो है वो किया गया है। इससे पहले कल संभल में मैरिज हॉल पर भी बुलडोजर चला था। इसका एक सरकारी जमीन के ऊपर एक विवाद है जी। विवाद के ऊपर हमने प्रशासन ने कार्रवाई करी है। कार्रवाई के होते हुए 4-10 दिन का समय लिया हमने। उसके अनुसार हमने हाथ से उतारने की वो करी है। प्रशासन मान गया हमारी बात को, हम हाथ से उतार रहे। इसमें नमाज हुई थी? हाँ, नमाज हुई है। नमाज तो हर टाइम की हो रही है जी। नमाज तो हर टाइम। तोड़ना शुरू किया गया? हाँ, ये हमारी प्रक्रिया चल रही है तोड़ने की। हम हाथ से तोड़ रहे हैं। मामला ये था कि अभी देखो काम शुरू हो गया है और प्रशासन की तरफ से हमें जो 4 दिन का ऑर्डर मिला था, 4 दिन का वक्त मिला था इसको तोड़ने का, तो हमने उसका काम कल भी शुरू कर दिया था और आज भी शुरू हो चुका है काम। अच्छा, पहले नमाज हुई है? हाँ, मतलब नमाज के लिए काम रोक दिया गया था और नमाज के बाद फिर जो है तो सुबह से नहीं तोड़ा गया था, अब तोड़ा गया? हाँ, मतलब उसका नमाज की तैयारी की वजह से सुबह नहीं तोड़े थे? हाँ, तो अब तोड़ना शुरू करेंगे, कर दिया है लोगों ने। कितने लोग लगाए गए? इस पे लगे हुए हैं आपको लगभग 8-9 लोग हैं लगे हुए। संभल के राया बुजुर्ग में मस्जिद हटाने का काम जारी है। आज आखिरी बार मस्जिद में जुमे की नमाज जो है वो पढ़ी गई है। 6 अक्टूबर तक मस्जिद को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। जिले को लेकर भी आपको बताएं, जिसे लेकर जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम लोग खुद मस्जिद को तोड़ने में भी जुट गए। जहाँ प्रशासन ने इस मस्जिद को तोड़ने का आदेश दिया है, तो नमाज के बाद मस्जिद कमेटी के लोग यहाँ पर मस्जिद को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम अपने साथी कैमरा पर्सन से कहेंगे ज़रा सा वो तस्वीरें दिखाएं। कुछ ये स्थानीय लोग हैं जो इसी गांव के रहने वाले हैं, मस्जिद कमेटी के लिए काम कर रहे हैं और यहाँ पर इस मस्जिद को तोड़ने का काम हो रहा है। कल दरअसल में प्रशासन ने इस मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू कराया था, मगर चंद ईंटें ही निकल सकी थी, जिसके बाद में आज दोपहर तक मस्जिद कमेटी की ओर से नमाज की वजह से इसको नहीं तोड़े जाने की बात कही थी। वहीं नमाज के बाद में मस्जिद को तोड़े जाने की बात कही थी, तो अब ये मस्जिद तोड़ने का काम शुरू हो गया है। प्रयागराज में भी जुमे की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराई गई। पुलिस और पीएसी ने फ्लैग मार्च निकाला, तो वहीं गोंडा में भी प्रतिमा विसर्जन जुमे की नमाज को देखते हुए फ्लैग मार्च हुआ। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी दिशा निर्देश हुए। संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई और सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर भी रखी गई। वाराणसी में मंदिर के पुजारी ने हनुमान चालीसा का पाठ करने पर धमकी देने का आरोप लगाया। मुस्लिम बाहुल्य मदनपुरा इलाके में प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपत्ति दर्ज की है, जिसके बाद भीड़ ने पुजारी के घर का घेराव किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुजारी ने लोगों पर पलायन के लिए मजबूर करने का भी आरोप लगाया। फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस लग गई है। यहाँ हम ही पूजा करते हैं। तो क्या घटना हुआ था आपके साथ? कल ये पूजा करने के बाद हम मंदिर से निकले
तो वो सब मुस्लिम आए कुछ और आके कहे थे गाना बंद करो, ये सब हनुमान चालीसा ये सब जो बज रहा है बंद करो या एकदम मध्यम करो, एकदम हमारे कान तक नहीं जाना चाहिए। गाजियाबाद में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने खुलासा किया और मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि गुस्से में पत्नी ने अपने पति की ईंट से वार कर हत्या कर दी थी और पुलिस को गुमराह करने के लिए पति ने दोस्तों पर हत्या का आरोप लगा दिया था। दरअसल 29 सितंबर को आरोपी पत्नी सुनीता ने थाने में तहरीर दी थी और मनीष की हत्या का आरोप उसके दोस्तों पर लगा दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और जांच के दौरान मिली सुराग और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पत्नी सुनीता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला के पास से घटना के समय पहने खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। जैसा वादिया ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह घर घर काम करती थी और जो पैसे लाती थी उससे मनीष शराब पी लेता था और घर का अन्य सामान भी बेच देता था, इससे वो परेशान थी और उस दिन भी इसी कारण लड़ाई झगड़ा हुआ था और ये उसको लेने के आई थी कि घर वापस चलो, पर लड़ाई झगड़ा हुआ और उसने उसकी लड़कियों पे अभद्र टिप्पणी करी जिससे वह परेशान थी और फिर ईंट उठा के उसने उससे मार दिया। प्रेम विवाह कितने साल पहले किया गया? लगभग 3-3.5 साल पहले। फिरोजाबाद में एक महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई है। पीड़ित महिला की मौत के बाद परिजन ने नर्सिंग होम पर इलाज में लापरवाही और गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया। दरअसल महिला को ऑपरेशन के बाद बेटे को जन्म दिया था, जिसके बाद कुछ समय बाद महिला की हालत अचानक बिगड़ने लगी और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को शांत कराया और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। हमने स्टाफ के संग में कोई बदतमीजी नहीं करी है, कोई वो नहीं करी है, बस हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिल जाए, किसी भी तरीके से हमें इंसाफ मिले। आखिर हमारी बहन के संग में इन्होंने क्या करा है? 10 मिनट पहले हमसे कह रही सही है और 10 मिनट बाद कहती हैं आप ले जाओ, जबकि इनको मालूम था हमने उसको देख लिया था, यहाँ पर ही उसकी सांस जो है हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इसके बाद भी ये नहीं बता रही थी हमें कि ये ऐसा हो रहा है। उसके बाद में इन्होंने 10 मिनट बाद जब उसकी बिल्कुल जान निकल चुकी है तब कहती है ट्रामा सेंटर ले आओ। ट्रामा सेंटर वालों ने वहां ले नब्ज देगी, उन्होंने कह दी इनका तो आधे घंटे हो गया, पहले ही खेल, आप घर वापस ले जाओ। बहराइच से खबर मिल रही है, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। आपको बताएं, क्रेन के नीचे आने से बाइक सवार युवकों की मौत हुई है। दोनों युवकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। अब जौनपुर में बुजुर्ग की मौत में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और मौत की वजह ब्रेन हेमरेज से हुई है। आपको बताएं, संगरू राम की मौत जो है ब्रेन हेमरेज के कारण हुई है। शादी के अगले दिन ही बुजुर्ग की मौत हो गई थी। बुजुर्ग ने 35 साल की महिला से शादी की थी और उसके अगले दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट के कारण हुई है। घटना के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है। जांच में अगर कोई नया तथ्य प्रकाश में आता है तो अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। फर्रुखाबाद में आइलम मोहम्मद के होर्डिंग लगे हैं। होर्डिंग लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कमालगंज और आसपास के क्षेत्रों में भी ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, फर्रुखाबाद में ये पोस्टर्स लगे हैं। दीवार पर कहीं लिखा है आइलम मोहम्मद, तो कहीं चौराहों पर इस तरह के पोस्टर्स टांगे गए हैं। आपको बताएं, लगातार आइलम मोहम्मद के होर्डिंग्स जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और दीवारों पर भी, घर की दीवारों पर भी खास तौर पर ये लिखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में लगातार जरूरी कदम उठाए हैं। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के लिए नई योजनाएं भी शुरू की जा रही हैं। इन योजनाओं में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के जरिए युवाओं की पहली पसंद भी बन गई है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के 6 महीनों में अब तक प्रदेश भर में 2.5 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, जबकि योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 25-26 में 1,50,000 युवाओं को लोन देने का लक्ष्य रखा है। इन आंकड़ों से साफ है कि सीएम योगी की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान युवाओं को काफी मदद कर रही है। योजना का लाभ देने में उत्तर प्रदेश में जौनपुर ने पहला स्थान हासिल किया, दूसरे स्थान पर आजमगढ़ और तीसरे पर कौशाम्बी रहा है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर दशहरे के एक दिन बाद एक पोस्ट चर्चा का विषय बन गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता आर्यन मिश्रा की तरफ से कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगाए गए इस पोस्टर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता विपक्ष राहुल गांधी को भगवान राम के रूप में दिखाया गया है, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लक्ष्मण के रूप में दिखाया गया है। वहीं पोस्टर में रावण की तस्वीर बनी जिसमें 10 सिर दिखाए गए। इन सिरों पर महंगाई, जंगल राज, भ्रष्टाचार, ईडी, वोट चोर और इस तरह से सीबीआई, बेरोजगारी, पेपर लीक, तानाशाही भी लिखा हुआ है। भगवान श्री राम के स्वरूप में राहुल गांधी इन सिरों पर तीर चलाते नजर आ रहे हैं। पोस्टर लगवाने वाले एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यन मिश्रा हैं, जिनका कहना है कि राहुल गांधी ही महंगाई, जंगल राज, भ्रष्टाचार, ईडी, वोट चोर, चुनाव आयोग, सीबीआई, बेरोजगारी, पेपर लीक और तानाशाही से जुड़े गंभीर मुद्दों से देश की जनता को बचा सकते हैं। राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज में आरएसएस का इतिहास पढ़ाए जाने के ऐलान पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने यूजी और पीजी में आरएसएस का इतिहास पढ़ाए जाने को लेकर आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब आरएसएस का इतिहास पढ़ाया जाएगा तो उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ ही देश की छवि भी धूमिल होगी, इसलिए सच्चाई ना बयान हो यही बेहतर है। इतिहास जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें 2-3 घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उससे आरएसएस और देश की छवि धूमिल होगी, इसलिए मैं तो मानता हूं कि सच्चाई ना ही बयान हो तो अच्छा है। देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल, जो प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने एक पत्र लिखा था, आज भी है रिकॉर्ड में, कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस ने जो जहर बोया था, जहरीले विचार थे, वो जिम्मेदार है, और उन्होंने प्रतिबंधित भी कर दिया था। यही नहीं, आरएसएस का वो पत्र भी ऑन रिकॉर्ड है कि जब 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो के लिए पूरा देश आंदोलित था, तो इन्होंने पत्र लिखकर देशवासियों से कहा था कि हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और उनके जुड़वा भाई काजी नौमान मसूद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो सहारनपुर के गंगोह इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में दोनों भाई एक कव्वाली कार्यक्रम में शामिल दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद लोग इमरान मसूद पर नोटों की बारिश करते नजर आए। वहीं नौमान मसूद ने भी कव्वाली गा रहे कलाकारों पर नोट लुटाए हैं। ग्रेटर नोएडा में जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुभारंभ की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक की है। बैठक में एयरपोर्ट प्रबंधन और संबंधित अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि एयरपोर्ट अत्याधुनिक तकनीक, डिजिटल सुविधाएं, पर्यावरण के भी अनुकूल होगा। कफ सिरप मामले में अब स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह भी सामने आ गई है। 2 साल से छोटे बच्चों को खांसी जुकाम की दवा ना दें, ये कहा गया है। खांसी की दवा पर राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और बच्चों की खांसी में घरेलू उपाय को प्राथमिकता दी जाए। कफ सिरप पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की यह सलाह सामने आई है। खांसी की दवा के समझदारी से इस्तेमाल की सलाह भी दी गई। बच्चों को खांसी दवा की सीमित इस्तेमाल की सलाह में 5 साल से ऊपर के बच्चों को ही ये कम मात्रा में दवाई दी जाए, ये भी कहा गया है। मुजफ्फरनगर के रहने वाले नदीम नाम के शख्स का आई लव मोहम्मद को लेकर विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंबई में रहकर बनाई वीडियो में शख्स सिर काटने की धमकी देता नजर आ रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आपको बताएं कि इस आरोपी ने वीडियो में कहा कि अपने मोहम्मद के लिए सिर काट भी सकता हूं और कटवा भी सकता हूं, जिसे आना है मेरे एड्रेस पर पहुंच जाए। आरोपी ने वीडियो में अपना पता भी बताया। फिलहाल पुलिस नदीम की जांच कर रही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके ऊपर गर्दन काट भी सके और कटवा भी सके हम भाई अपने, ठीक है। और एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है। जिला मुजफ्फरनगर, कस्बा बुढ़ाना, रुसाना रोड, सभीपुर पट्टी टावर के पास, टाटा चौक। मीडिया में एक विवादित एक वीडियो जो है वायरल की जा रही थी, जिसका संज्ञान लिया गया है और तत्काल जो है कल ही इसमें थाना बुढ़ाना पर बहुत ही सख्त धाराओं में जो है मुकदमा कायम कर लिया गया है। इस युवक की जो पहचान है वो नदीम पुत्र शमशाद के रूप में हुई है। ये रहने वाला मूल निवासी जो है कस्बा बुढ़ाना का है, पर कई दिनों से बताया जा रहा है बॉम्बे में ही रहता था
और मुंबई में ही इसने वीडियो बनाई थी, पर बुढ़ाना में इसका मुकदमा लिखवा दिया गया है और इसकी गिरफ्तारी के लिए जो है टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही इस अभियुक्त की गिरफ्तारी जो है सुनिश्चित की जाएगी। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से अगर सामाजिक सौहार्द या कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध बहुत सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान गुलाल लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। दोनों पक्षों में कहा-सुनी के बाद जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में 2 लोग घायल होने की सूचना मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। पूरा मामला रूपई डीहा थाना क्षेत्र के लहरपुरवा गांव का बताया जा रहा है। खबर ललितपुर से है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने टैक्सी में टक्कर मार दी है। इस हादसे में 6 छात्राओं समेत 10 लोग घायल हो गए। घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदेरा के पास यह हादसा हुआ। टैक्सी में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राएं भी सवार थीं और सभी कॉलेज जा रही थी। आरोप है कि ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा था। टक्कर के बाद छात्राओं में चीख पुकार मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की मदद से छात्राओं को अस्पताल में एडमिट कराया है। जा रहे थे तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ टैक्सी का। किस चीज ने मार दी आपकी टैक्सी में? ट्रक ने। सुल्तानपुर से खबर है, यहां पर बहराइच से मध्य प्रदेश जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई है। लखनऊ वाराणसी 4 लेन पर यह हादसा हुआ है। इस हादसे में 18 यात्री घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बस में लगभग 58 यात्री सवार थे। ड्राइवर को नींद की झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ है। इसमें 58 यात्री सवार थे, इसमें से 18 को चोटें आई थीं, जिनको तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया और वहां पर कोई भी गंभीर हालत में नहीं, हल्की फुल्की चोटें आई थीं, जिनका इलाज कर दिया गया है और सभी यात्री रवाना हो गए। सर, ये कितने बजे की घटना है? कल रात में 3 बजे की घटना है। सभी को सकुशल वापस मिल गए? सभी सकुशल वापस जा चुके। लखनऊ से खबर है, जहां पीजीआई इलाके में लूट के बाद महिला की हत्या हुई है। रेनू यादव के सिर और चेहरे पर वार कर हत्या की गई है। मृतका का बेटा निखिल लापता बताया जा रहा है। अगवा करने का शक जो है वो फिलहाल हुआ है। 2 दिन पहले ही मायके से रेनू आई थी। बीए का छात्र निखिल है। मौके पर पहुंची पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पीजीआई थाना क्षेत्र के बाबूखेड़ा गांव में ये पूरी वारदात हुई है।